हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। कश्मीर की वादियों से सीधा वापस आपके लिए आपका डॉक्टर नवनीत कालरा दिल्ली के पॉल्यूशन में लेकर फिर आया है एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ग्रीन टी इतना ग्रीन टी पी चुके हैं कि उनके कलर भी हरे हो चुके हैं, दिमाग भी हरा हो गया है और सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है। इतना मत पीजिएगा कि सावन के अंधे बन जाए, क्योंकि ग्रीन टी किसको नहीं पीनी है, आज यही टॉपिक है। ग्रीन टी है क्या? ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला एक लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं जिसको हम उबाल के पीते हैं। लेकिन एफडीए प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि कितनी पीनी है सबसे पहली चीज, और किसको नहीं पीनी है, बस ये बताने के लिए आया हूं। एफडीए ने बोला है कि भाई 2 से 3 कप मॉडरेशन में आप पी सकते हो बस। लेकिन यहाँ पे अब आप कहीं पे भी चले जाओ, सैलून में चले जाओ तो वहां पे सर ग्रीन टी, बाल काटते हुए, ब्यूटी पार्लर गए वैक्सिंग करते करते मैं ग्रीन टी, आप भी कहते चल ले आ, और कुछ नहीं। तो ग्रीन टी का फैशन भी है। और ग्रीन टी वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे लोग पीते हैं। लोगों को लगता है बड़ी बीमारियां इससे खत्म हो जाएंगी, मेरा वजन भी कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत कम होता भी है, लेकिन एक्चुअली ग्रीन टी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भी मिक्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड चीजें भी होती हैं, आपको पता भी नहीं होता कि इसमें क्या क्या है। ये भी मुसीबत है। और ग्रीन टी एक प्लांट होता है कैमिला सेनेमेसिस, वो वहां से आता है। 2 तरह की ग्रीन टी होती हैं, एक चाइनीज और जापानीज। चाइनीज जो है रोस्ट की जाती हैं और थोड़ी कड़वी होती हैं टेस्ट में, और जापानीज थोड़ी मीठी होती हैं और एक स्वीट उनका टेस्ट होता है जो जापानीज होती हैं। जापान वाले वैसे भी स्वीट होते हैं, चाइना की मागन आगी साका। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर किन लोगों को ग्रीन टी नहीं पीनी है। वैसे ग्रीन टी के फायदे ये हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि वजन कम करती है, कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से बचाती है, कहते हैं कैंसर से बचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वही होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल, जो बॉडी में गंदे तत्व होते हैं, उनसे फाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा ग्रीन टी पीना, सारा दिन 5-5, 6-6 कप पीना और पीते जाना सालों तक, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत भी कर सकता है। और किसको नहीं पीनी है, आ जाइए। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली सेक्रेटरी की मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, तो उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि क्लोजापिन लिथियम, ये उसकी एफिकेसी को खत्म कर सकती है, कम कर सकती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर अगर आप ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। और अगर आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, अगर मेडिसिन बीपी की, तो उसके साथ भी ना लें, क्योंकि ये उसके एफिकेसी को कम कर सकती है, ठीक है। अगर आप कोई और स्टिमुलेंट ले रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलेंट होते हैं ना बड़े ताकत की दवाइयाँ, ये वो वाले फलाना, तो इसमें भी तो कैफीन होती है ना। सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये कैफीन होती है। कैफीन के साथ साथ कुछ और भी इसमें मिक्स हो जाता है, अमीनो एसिड, फलाना एसिड, वो एसिड, पता ही नहीं चलता आपको क्या है इसके अंदर। कोई लिखा क्या होता है, अंदर क्या होगा, तो भगवान ही मालिक है। सबसे बड़ा इशू यही है। तो बाकी स्टिमुलेंट के साथ में लेनी, क्योंकि ऑलरेडी एक अपने आप में स्टिमुलेंट है। कुछ एंटीबायोटिक के साथ लेने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो तब ग्रीन टी ना लें। जनरली होता उल्टा ही है, गला खराब हुआ ग्रीन टी, सिमेटेडिन और डाइसल्फिरोम, इस तरह की एक ओसीडी की मेडिसिन होती है। तो उसके साथ मेरे हिसाब से कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि वो उसके साथ मिलके क्या करना चाहिए। ग्रीन टी पीनी कब चाहिए? ग्रीन टी आपको लेनी चाहिए खाना खाने के बाद, चाहे नाश्ते के बाद लें या दोपहर के खाने के बाद लें। रात को मत लें, मैं फिर अवॉइड करूंगा कि नींद में प्रॉब्लम भी आ सकती है। 1 चम्मच ग्रीन टी 250 ml पानी में डालो, उबालो और ठंडा करके पियो, गर्म ना पियो। गर्म करोगे तो पेट में फिर अल्सर और जलन और ये सब भी होगा, वो भी साइड इफेक्ट अभी बताऊंगा आपको। बोन्स को वीक करती है, तो जिनकी हड्डियां ऑलरेडी वीक हैं, जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, वो भी ग्रीन टी ना पिए। लीवर, जिनके लीवर बोले हुए हैं, जिनके लीवर वैसे ही खराब हैं, जिनके लीवर में फैटी लीवर हुआ पड़ा है, ज्यादा हुआ पड़ा है, वो भी ग्रीन टी से दूर रहें। लीवर के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको, कोई भी लीवर की क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आप दूर रहें। और बच्चों को तो देनी नहीं है, ये भी बात है, बच्चों को नहीं देनी है। और अगर ग्लूकोमा नाम की बीमारी है, आंख में ग्लूकोमा है किसी को, जिसका आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनको भी नहीं देनी है, क्योंकि ये और उसको बढ़ा सकता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपको एनीमिया है और स्पेशली आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है, क्योंकि ये आयरन के डेफिशिएंसी को और कम कर देगी, उसके एब्जॉर्प्शन पे और बुरा असर डालेगी। तो भाई सोच लो, ठीक है। और पेट में जिनको एसिडिटी बनती है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ग्रीन टी नहीं है। इसमें टेनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके पेट में, जो चाय जैसे करती है, वो ये भी वैसे ही कुछ कर देती है, तो वो भी मत लें। प्रेगनेंसी में आप 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, ज्यादा पियोगे तो बच्चा भी हरा होगा, मिस्टर ग्रीन।
फिर कहोगे हैं बच्चा हरे रंग का कैसा पैदा हो गया, मेरा पति तो सफ़ेद है, फिर पति भी शक करेगा। छोड़ो यार, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ब्लड थिनर का काम करती है, विटामिन के होता है, तो ब्लड अगर थिनर आप ले रहे हैं तो उनको भी नहीं लेनी चाहिए। शुगर के पेशेंट को भी सोच के लेनी चाहिए, आपकी शुगर को अप डाउन कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपकी पल्स फास्ट रहती है, अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो ये आपके लिए नहीं बनी है। ये पल्स इरेगुलर भी कर सकती है, पल्स फास्ट भी कर सकती है। आज एक किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मुझे किसी ने ग्रीन टी पिलाई थी बोल के कि चाइना की बहुत ही, वो इतनी स्ट्रांग थी, आप यकीन मानेंगे 2 घूंट पीने के बाद ही मुझे कुछ होने लगा। मैं किसी तरह से घर तो पहुंच गया गाड़ी ड्राइव करके, लेकिन मुझे इतना डिजीनेस हो रहा था, इतना मेरा पल्स फास्ट हो गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया। आप सच यकीन मानिए, ये बहुत पुरानी बात है, आज से 3-4 साल पुरानी बात। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, 1-2 घंटे मुझे आईसीयू में रहना पड़ा, ईसीजी कराया, पल्स मेरी 140 हो गई। और वो पता नहीं चाइनीज थी कोई बड़ी स्ट्रांग, और मुझे बताया गया था बहुत ही बढ़िया ग्रीन टी आई है। धन्य हो। मैं तो पीता नहीं भाई, मैं हाथ भी नहीं लगाता हूँ ऐसी चीज़ों को। ठीक है, जिसको पीना वो पिए, लेकिन मॉडरेशन में पियो। 1-2 कप बहुत होते हैं यार, कुछ मेहनत कर लो, कुछ चल फिर लो। सारे काम ग्रीन टी पे छोड़े हुए, बस जो करेगा ग्रीन टी करेगी, मैं हमने कुछ ना करना। सुबह से शाम तक बटर चिकन, फलाना चिकन, ये चिकन वो चिकन, और ये मिठाई वो मिठाई, इसकी कोक फलाना, ये सब खाने के बाद एक शीला, ए शीला एक ग्रीन टी बना दे जरा। ग्रीन टी पी के ना कुछ अंदर अच्छा लगता है। करम तुम सारा दिन खराब करते हो और शाम को ग्रीन टी के बहाने बड़ा तुमने स्वर्ग पा लिया जैसे। चलिए अब मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ ग्रीन टी के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। हेडेक हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पल्स फास्ट हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ठीक है, और डिजीनेस हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कन्वर्जन हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा ग्रीन टी पियोगे। उसके बाद फिर मैंने बोला ना, हरे हो जाओगे, फिर भी गाना गाओगे, हरा रंग ढाला मार ढाला, अल्लाह मार ढाला। तो ग्रीन टी आपको मार भी सकती है और आपको ठीक भी कर सकती है। तो थोड़ी थोड़ी लिया करो, हुई महंगी बहुत ही ग्रीन टी कि थोड़ी थोड़ी लिया करो। इतनी महंगी ना है, हाँ? जहाँ जाओ साला फैशन बना हुआ है, बिस्किट भी कोई ना पूछता उसके साथ। तो दूसरी चाय पिलाओ ना तो साथ में बिस्किट नमकीन भी रखनी पड़ती है। ग्रीन टी के साथ तो कुछ है ही नहीं, मामला ही ठंडा, ऐश करो बस। ग्रीन टी पिला दी बस, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। चलो चलिए, मैं भी जा रहा हूँ ग्रीन टी। अबे नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। आपको वीडियो बना दिया और आज पहला दिन था मेरा, आज क्लिनिक ज्वाइन कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे कुछ सुझाव देंगे, कुछ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ग्रीन टी पीने से पहले इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। जो लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं उनको जरूर शेयर करें, उन सैलून्स में शेयर करें जो सुबह से शाम तक टी लेके खड़े रहते और आपकी बालों की हजामत ऐसी कर देते कि पूछो नहीं। आप चाय पीते रहते हो, बाल पता चला पीछे से पता नहीं क्या बना दिया आपका, घोंसला, घोंसला का घोंसला। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।